पोस्ट कोरोना वर्ल्ड। कोरोना ख़त्म होने की बाद की दुनिया कैसी होगी, कौन सी कॉन्स्पायरेसीज थ्योरीज थी, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी बात करेंगे। कोविड-19 क्या फ्यूचर में वापस होगा या यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। पावर शिफ्ट क्या है कोरोना से रिलेटेड, कितनी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस और डिपेंडेंस होगी और क्या सोशल डिस्टेंस आगे भी होगा। इन सब चीज़ों को आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के हवाले से। मैं हूं जमाल अब्बासी, वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन में आप सबको वेलकम। चलते हैं टॉपिक की तरफ। स्टार्ट करेंगे कॉन्स्पायरेसीज थ्योरीज से। कॉन्स्पायरेसीज थ्योरीज उन थ्योरीज को कहा जाता है जिनकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ना हो, कोई ऑथेंटिसिटी ना हो। अब देखा जाए तो इस तरह की बहुत सी ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी आपको, जो कि कुछ मैंने डिस्कस भी यहाँ पे की हैं, जिनकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। जैसे कि अमेरिकन वायरस वर्सेस चाइनीज़ वायरस, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाई थी और बताया था कि अमेरिका चाइना को कह रहा है कि चाइना का वायरस है और चाइना अमेरिका को कह रहा है अमेरिका का वायरस है। अब देखा जाए तो ये जो वायरस है ये एक दूसरे को ब्लेम कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो चाइनीज़ अमेरिकन को कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये यूएस की लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर हुआ है, बनाया गया है और वहाँ से यूएस सोल्जर के थ्रू इसको चाइना में स्प्रेड किया गया है। अब अमेरिका चाइनीज़ को क्या कह रहे हैं, अमेरिका चाइना को कह रहे हैं कि ये जो वायरस है ये वुहान लेबॉर्ट्री में बनाया गया है और वहाँ से वेट मार्केट में सेंड किया गया है। ये दोनों वीडियोस मैंने इनका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। फिर तीसरी बात ये कही जा रही है कि इस वायरस का जो पर्पज़ है ये वर्ल्ड को डिस्टेबलाइज करना है, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं उनको डिस्टेबलाइज करना है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट कि ये एक मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन है और ये सिर्फ एक पावर को शिफ्ट करने के लिए बनाया गया है यूएस टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक चाइना, ब्राज़ील, इंडिया। ये तो होगी सारी कॉन्स्पायरेसीज थ्योरी। अब पोस्ट कोरोना वर्ल्ड के हवाले से देखा जाए तो ये याद रखना ज़रूरी है कि जब भी दुनिया में कोई भी इवेंट होता है उस इवेंट के बाद वर्ल्ड में चेंजेस आती हैं। जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 मल्टीपोलर थी, चेंजेस आई। वर्ल्ड वॉर 2 हुई, जो वर्ल्ड था वो बाईपोलर हो गया, उसमें अमेरिका और यूएसएसआर जो थे सुपर पावर बने। देन कोल्ड वॉर हुई, कोल्ड वॉर को देखा जाए तो उसमें जो वर्ल्ड था वो यूनिपोलर हो गया, एक अमेरिका सुपर पावर हो गया। अब अमेरिका अभी तक सुपर पावर है, लेकिन 2019 में कोरोना स्टार्ट हुआ और 2020 हो गया जो कि कोरोना अभी चल रहा है। अब इसके बाद चेंजेस क्या आएंगी, इन सब चेंजेस को आज हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर हम लोगों का कैसा होगा, आप लोगों का फ्यूचर, हमारा फ्यूचर, दुनिया कैसी होगी इस कोरोना के बाद। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने नोट किया है रिसर्च से, उसमें ये है कि ये जो कोरोना है ये एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। जो हम बहुत बात करते हैं ना ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मीन्स कि एक मुल्क दूसरे मुल्क पर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टिविटी। लेकिन ये जो पोस्ट कोरोना होगा, पोस्ट मतलब बाद, कोरोना के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वो ग्लोबलाइज्ड नहीं होगा, ग्लोबलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी। क्यों? देखा जाए तो अभी ट्रेड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कोरोना के आने से क्या हुआ कि ट्रेड बिल्कुल डिस्टर्ब होगी और इन फ्यूचर यही होगा कि ट्रेड हमारी डिस्टर्ब रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो वायरस है ये एक जगह से दूसरी जगह फैल रहा है, तो वो यही करेंगे, स्टेट्स आपस में सेल्फ सफिशेंसी पे फोकस करेंगी, अपनी डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, डोमेस्टिक अफेयर्स पे फोकस करेंगे, ना कि वो किसी दूसरे पे रिलाई करें, किसी दूसरे स्टेट पे डिपेंड करें। वो अपनी सेल्फ सफिशेंसी, अपनी प्रोडक्ट खुद बनाएंगी। इंपोर्ट जो करवाते थे वो स्टेट्स इंपोर्ट नहीं करवाएंगी, अब अपने मुल्क में ही हर आइटम को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगी। जब ये सब होगा तो इससे डायरेक्ट लिंक है इंटरडिपेंडेंस का, और इंटरडिपेंडेंस बिल्कुल कम हो जाएगी। अभी हम एक दूसरे के साथ लिंक पे क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम दूसरे मुल्क से मंगवा लेते हैं। लेकिन पोस्ट कोरोना में जब ट्रेड कम होगी तो इंटरडिपेंडेंस कम होगी,
इंटरडिपेंडेंस कम होगी तो स्टेट के पास सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी, वो अपने डोमेस्टिक अफेयर्स को इशू करेगी, हैंडल करेगी, ना कि एक्सटर्नल अफेयर्स को। फिर इसके बाद अगर मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए इसको आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दुनिया में रेवोल्यूशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे पोस्ट कोरोना के बाद। अब ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, कार्ल मार्क्स जो कि फ़िलासफ़र हैं, इनमें अब एक जो थ्योरी है न्यू मार्क्सिज्म की, वो बात करती है क्लास स्ट्रगल की, क्लासेस की। वो कहती है कि जो सोसाइटीज़ हैं, अब जो क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं वो है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हर मुल्क के अंदर ऐसा ही सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। लेकिन इस कोरोना से क्या होगा कि जो मिडिल क्लास है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा सप्रेस होगी। सबसे ज़्यादा इशू जो फेस करेगी वो मिडिल क्लास होगी। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो अपर क्लास है उसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वो इंतहाई अमीर तबका है, उसने इस कोरोना के दौरान भी फ़ायदा कमाया है। बेस्ट एग्जांपल अगर देखी जाए तो टेस्ला कंपनी है, उसने कोरोना था तब भी उसने मुनाफा कमाया। अब जो मिडिल क्लास है वो सिर्फ डिपेंड करती है सेविंग पे। मिडिल क्लास में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं जो दरमियाने स्केल्स के हैं, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स आ जाते हैं जो मतलब अपनी सेविंग पे गुजारा करते हैं, सैलरी पे गुजारा कर रहे हैं। अब ये होगा कि ये जब बेरोज़गार हो जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग बेरोज़गार हुए हैं, जैसे कि मैरियट की एग्जांपल देखी जाए, 10,000 पीपल्स जो थे वो ले ऑफ उनको मिल गई। जब वो किस पे, अब जब नौकरी से निकाला जाएगा तो वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग को यूज़ करेंगे, और ये सेविंग एक दिन ख़त्म हो जाएगी। जब ये सेविंग ख़त्म हो जाएगी तो यही मिडिल क्लास जो सेविंग पर डिपेंड करती थी ये कमज़ोर होकर लोअर क्लास में शामिल हो जाएगी, पुअर क्लास में शामिल हो जाएगी। और जो लोअर क्लास है वो पहले ही इतनी पिसी हुई है, इतनी कमज़ोर है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कोरोना से मरे चाहे किसी और से मरे। क्यों? क्योंकि आपने बहुत बैकवर्ड एरियाज़ देखे होंगे जहाँ पे लोग डेंगू से मर रहे हैं, मलेरिया से मर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा से मर रहे हैं, फ्लू से मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक नीड्स भी नहीं हैं। तो वो पहले ही बहुत लोअर स्केल पे हैं, बहुत ही लोअर क्लास है, इसलिए उनको कोरोना से इतना इफेक्ट नहीं हो रहा। वो जैसे कोरोना है जैसे उनके लिए डेंगू है। तो सिर्फ फ़र्क पड़ेगा मिडिल क्लास। जब ये मिडिल, इससे जब ये लोग भी जो मिडिल क्लास लोअर क्लास में शामिल होंगे तो फिर चांसेस हैं रेवोल्यूशन के। रेवोल्यूशन आने के चांसेस इंतहाई ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि अपर क्लास और लोअर क्लास सोसाइटी में दो ही क्लासेस एग्जिस्ट रह जाएंगी, और ये दोनों, इन दोनों के दरमियान क्लास स्ट्रगल रहेगी और रेवोल्यूशन आएगा। ये मार्क्सिज्म की एक थ्योरी थी जो मैंने आपसे डिस्कस की है। अब देखा जाए क्या ये जो नोवल कोरोना है क्या वो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा, सवाल ये पैदा होता है। ये इसका यही टाइम पीरियड है? नहीं, ये एंड नहीं होगा, इट विल नॉट एंड इन फ्यूचर। सिर्फ फ़र्क इतना पड़ेगा कि हम लोग इसके रहते हुए अपनी लाइफस्टाइल को गुजारना सीख जाएंगे, यूज़ टू हो जाएंगे ऐसे लाइफस्टाइल से। अभी हम यूज़ टू नहीं हैं, अभी बहुत से लॉकडाउन ये वो इश्यूज़ आप फेस कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हम यूज़ टू हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा, बहुत से पेशेंट, बहुत से ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में जो हर साल एलर्जी का इंजेक्शन लगाते हैं। मतलब हर साल उन्होंने एलर्जी का इंजेक्शन लगवाना होता है, लेकिन वो मर रहे तो नहीं हैं, सिर्फ वो यूज़ टू हो गए उस इंजेक्शन से। इसी तरह यही होगा कि लोग कोरोना से यूज़ टू हो जाएंगे और इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन याद रखा जाए कि ये जो इंजेक्शन आएंगे, चाइना प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, सबसे पहले वही प्रिपेयर करेगा। पाकिस्तान उसका नेबरिंग कंट्री है, वो सबसे पहले हिमालय से उनकी फ्रेंडशिप है, वो पाकिस्तान को ही देगा। लेकिन वो जो इंजेक्शन होंगे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे अर्ली डेज़ में। वो एक मतलब अभी सिर्फ प्रैक्टिकल उनका प्रैक्टिस हो रही है, उन इंजेक्शन को आगे विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव किया जाएगा। जब एफिशिएंट नहीं होंगे तो इट मीन्स वो जो इंजेक्शन है वो बूढ़े लोगों पर और जो छोटे बच्चे हैं उन पे इतने ज़्यादा कारआमद नहीं साबित होंगे। लेकिन आने वाले 6-7 सालों में, 10 सालों में कह सकते हैं कि जब ये इंजेक्शन इम्प्रूव होते रहेंगे
फिर ये होगा कि हर साल बाद आपको एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा नोवल कोरोना से रिलैक्स होने के लिए, और वो आप नोवल कोरोना उस पर असर नहीं करेगा। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू 21st सेंचुरी, ये एक बुक का टाइटल भी है, उसके अंदर थी कि ये पावर शिफ्ट हो रही है, ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट कौन था? यूएस। जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वेस्ट में आते थे। अभी जितनी भी पावर थी वो पहले किसके पास थी? वेस्ट के पास। लेकिन अब ये पावर कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? ईस्ट में। ईस्ट में स्पेशली देखा जाए तो ईस्ट एशिया पर ज़्यादा फोकस रखिएगा। ईस्ट एशिया में कंट्रीज़ आ रहे हैं चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया, और ये इमर्जिंग पावर्स हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं। जब ये तीन ममालिक आ रहे हैं तो इट मीन्स कि पहले जो सुपर पावर का कॉन्सेप्ट था कि अमेरिका एक सोल सुपर पावर है, इन फ्यूचर सुपर पावर का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इन फ्यूचर बिग पावर का कॉन्सेप्ट आएगा, बिग पावर्स का कॉन्सेप्ट होगा। बिग पावर्स मीन एक नहीं होगी, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। लेकिन ये बात क्लियर है कि वो जो बिग पावर्स होंगे, उन बिग पावर्स में जो सबसे आगे होगा वो चाइना होगा। चाइना इज़ अ क्लियर विनर, क्योंकि इस कोरोना से सबसे पहले जो जीता है वो चाइना ही है। और मैंने आपको पहले बताया कि कोरोना के बाद ट्रेड डिस्टर्ब हो जाएगी, लोग डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। लेकिन जो चाइना है उसने इस कोरोना के टाइम पे भी क्या की? मास्क डिप्लोमेसी की। अब मास्क डिप्लोमेसी क्या है? मास्क डिप्लोमेसी ये है कि उसने अपने डॉक्टर्स बेचे, अपनी किट्स बेची, अपनी जो KN95 जो मास्क थे उनको सेल किया, दूसरे ममालिक में भेजा। ये मास्क डिप्लोमेसी है। इसके थ्रू उसने फ़ायदा कमाया और इन फ्यूचर वो इसी तरह कमाता रहेगा। क्यों? चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, चाइना की इकोनॉमी इतनी है कि वो फ्यूचर, ये जो कोरोना था उसने इसको बियर कर लिया। अब दूसरा, इन फ्यूचर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ और इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, ये दोनों बहुत बुरी तरह कोरोना से इफ़ेक्ट होंगे। डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, चाइना भी डेवलपिंग में है, लेकिन आप ये समझ लें अंडर डेवलप कंट्रीज़, और इस्लामिक कंट्रीज़ मेजॉरिटी जो हैं वो अंडर डेवलप ही हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इनके पास मेडिसिन्स नहीं है, और मेडिसिन्स के लिए ये जो ममालिक हैं किस पर डिपेंड करेंगे? चाइना पर। जब ये चाइना पर डिपेंड करेंगे तो समहाउ ये क्या होगी? मास्क डिप्लोमेसी। चाइना मास्क डिप्लोमेसी करेगा, चाइना इनको चीज़ें देगा, चाइना इनसे प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है, CPEC साइड पे रह गया, BRI साइड पे रह गया, लेकिन चाइना फिर भी समहाउ इनसे प्रॉफिट कमाएगा। इंटरडिपेंडेंस उस तरह नहीं रहेगी जैसे कि अभी है, US पे, चाइना पे, इटली पे, रशिया पे। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक मुल्क जो है वो एक ही मुल्क तक महदूद होकर रह जाएगा, उसी तक डिपेंडेंट होकर रह जाएगा। फिर इन फ्यूचर जो हमें एक और चीज़ मिलेगी, वो जो नेशंस हैं उनको, उन नेशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी जो पीस और पीपल केयर पर फोकस करते हैं। केयर फॉर पीस एंड पीपल हेल्थ, जो इस चीज़ पर फोकस करेगा, जो भी मुल्क इस चीज़ पर फोकस करेगा वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेगा। ठीक है। और चाइना की मास्क डिप्लोमेसी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कि चाइना अभी यही कर रहा है, किट्स दे रहा है, लोगों की हेल्थ की फिक्र कर रहा है। अब जैसे कि मैंने बात की, इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास इंटरनल रिसर्च नहीं है, मेडिसिन्स नहीं है, मेडिकल एमरजेंसीज नहीं हैं। अभी भी आप पाकिस्तान में देखें तो कितनी आइसोलेशन वार्ड्स हैं, कितनी वेंटिलेटर्स हैं, तकरीबन 1500। ठीक है, 1500 के अंदर कितनी ख़राब हैं वो अलग बात है। तो इनके पास मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। अब जैसे ही ये कोरोना थोड़ा सा रिलैक्स होगा, नॉर्मल होगा, तो इन कंट्रीज़ के लिए एक हेल्थ क्राइसिस क्रिएट होगा, जिसको इन्होंने कभी इम्प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की इन इस्लामिक कंट्रीज़ ने, अंडर डेवलप कंट्रीज़ ने। अब ये होगा कि ये एक न्यू स्ट्रेंथ बनेगी, इस पर फोकस किया जाएगा, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी, इस पर इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया जाएगा इन फ्यूचर। अब जो एक और चीज़ आपको देखने की मिलेगी वो होगा सोशल डिस्टेंस। ये बहुत ज़्यादा
उस टाइम होगा। अब इस सोशल डिस्टेंस के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हैं। पॉजिटिव इफ़ेक्ट में देखा जाए तो आप घर बैठ के काम करेंगे क्योंकि आपने गैदरिंग से अवॉइड करना है, ठीक है। ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, आपको टाइम की बचत है, आप घर में बैठे हुए सारा काम करेंगे। लेकिन इससे हेल्थ काफ़ी ज़्यादा आपकी ख़राब होगी इन फ्यूचर। अब वो कैसे होगी और ये कैसे पॉजिटिव इफ़ेक्ट हैं उनको देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग जो कि अभी कोरोना टाइम पे बहुत से लोगों ने की। एजुकेशन, ऑनलाइन क्लासेस हुई, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस की, ऑफिस वर्क, ये सारा क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ। इट मीन्स वर्क फ्रॉम होम समहाउ इट इज़ एप्लीकेबल। लेकिन ऑन द अदर साइड जब ये चीज़ें हुई हैं तो इसके साथ साथ कुछ चीज़ों को इम्प्रूव भी करना पड़ेगा, जैसे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसके बाद हमारे जो ऐप्स थे, जूम, स्काइप, अदर वीडियो कॉल ऐप्स, इस पर इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी। इन्हीं के थ्रू काम होगा फ्यूचर में। अगर वर्क फ्रॉम होम होता है तो इसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जाएगा। अब जब इसको इम्प्रूव किया जाएगा तो ये एक किस्म का नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। आप पूरा दिन इसी के ऊपर लैपटॉप की स्क्रीन पर जब काम करेंगे तो वो स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगी, आपकी आइज़, आपकी हेल्थ। कहते हैं कि अगर आप स्क्रीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे आपके जो सेल्स हैं बॉडी के अंदर वो डैमेज हो जाते हैं। फिर नेटफ्लिक्स और गेमिंग सेक्टर ये बहुत ज़्यादा अरूज पर जाएगा। इसकी अभी अगर मैं रिसर्च आपसे शेयर करूं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करूंगा अभी, कि इस सिर्फ 2 मंथ्स में नेटफ्लिक्स में कितनी अर्निंग हुई है, कितना इस पर लोग डिपेंड हुए हैं, कितना इस पर व्यूअर्स आए। अब ये सारा तो ठीक है, ये चीज़ें वो हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकती, जैसे कि स्पोर्ट्स सेक्टर, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, फिल्म एंटरटेनमेंट। ये वो सेक्टर्स हैं जिनको जाना पड़ेगा। इसलिए समहाउ ये एप्लीकेबल भी है वर्क फ्रॉम होम और समहाउ नहीं भी है। अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इसके ज़्यादा हैं, पॉजिटिव कम हैं। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. Kindly subscribe this channel and press the bell icon for next videos.